परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आपकी निष्ठा आजकल भागवत के माध्यम से आप देखेंगे कि क्या सुनाएंगे न, एक श्लोक बोलने की जरूरत, क्या आप बोलते हैं, आपको हंसा दिया नचा दिया, बस बहुत अच्छे व्यास गति की क्या मर्यादा है उनको पता ही नहीं। महाराज आजकल तो जो भी आते हैं, हमारे भी आश्रम में कई विद्यार्थी आते हैं, भैया हम लोग गुरुदेव के सानिध्य में रहकर गुरुदेव की आज्ञा से तब ही व्यासपीठ पर बैठे। परंतु आजकल तो ना गुरु दीक्षा लेने की जरूरत, ना महाराज संप्रदाय की किस संप्रदाय के, वो भी जब उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन सीधे भागवत गद्दी पर बैठकर हम वो जानते भाई यही हमें सुनाना है, 2 बार नचा लिया गवा लिया, बस बहुत सुंदर। इससे क्या आपको खाक कल्याण होगा? भागवत रूपी फल को प्राप्त करना है। संत ने कृपा की और संत जब कृपा की तो संत ने उन फल को दिया और फल के साथ कहा कि जरा इन फल के साथ कुछ नियम भी है।
संत के कृपा की सद्पात्रता अगर आप भागवत कथा सुनकर आपके जीवन इन आचरण पर बदल रहा है, और जीवन यदि बदल रहा है तो फिर अपने जीवन को भागवत से कभी दूर नहीं करिए। बार बार भागवत की शरण में जाइए। जब तक जिंदा है पीते रहिए। विवत भागवतम रसमाल्यम, पीते रहो तब तक पीते रहो जब तक कन्हैया दर्शन न दे दे, जब तक गोविंद कृपा न करे। संत ने उन फल को दिया और फल के साथ कह दिया कि अपनी पत्नी से कहना कुछ नियम को पालन करने के लिए। उन नियमों का पालन क्या है? सत्यम, शौचम, दया, दानम, मेक भक्तम, तु भोजनम, वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो निर्मला। जीवन में संत की कृपा से अगर सत्य हम बोलने लग जाए, देखिए सत्य बोलने के, सत्य यानी सत्य कौन है? भगवान के नाम। भगवान के नाम के प्रति निष्ठा होने लग जाए और झोली माला लेकर भगवान नाम जाप करने लग जाए, अपने दोनों हाथ को उठाकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो मान लेना संत की कृपा, सदगुरु की कृपा, भागवत भगवान की कृपा, जिन भागवत भगवान की कृपा भगवान सुखदेव जी ने गान किए, वो अब मेरे ऊपर कृपा हो गई। सत्य का आचरण करो। इस कलिकाल में सत्य का आचरण करने से, यानी सत्य स्वरूप भगवान के मंगलमय नाम का आचरण करना पड़ेगा, तब संत की कृपा हो। संत की कृपा सीधे आप समझ लीजिए कैसे कृपा वृंदावन आए कोई नाम जापक संत के दर्शन के, और जब उनके दर्शन से आप सोचे कि हमें कोई फल दे, जैसा आत्मदेव जी को संत ने फल दिया और कहा इस फल की विशेषता है कि अपने आप भगवत नाम में मन लगने लग जाए। संत ने कृपा की और आपके भगवान नाम के उपदेश दिया, फिर भी आपके विश्वास उन सत्य के प्रतीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खोट है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि द्विधा बुद्धि है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में तर्क वितर्क है, जो अभी तक जब संत के सानिध्य में रहकर हमने सत्संग किया और उन सत्संग की कृपा से भी हमें उन सत्य की ओर जाने की इच्छा नहीं जगी, उन परमात्मा के नाम लेने की इच्छा नहीं जगी, तो हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली इस संसार में कोई है भी नहीं। भगवान नाम में वो ताकत है। संत ने इसीलिए कहा जाओ इन नियमों को पालन करोगे तो जरूर विधि का विधान को मिटाकर जरूर पुत्र होगा। मैं संत ऐसा नहीं सोचना कभी कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान ने जब कृपा की तब कोई नाम जापक संत का दर्शन करा देते हैं, और अगर आपके हृदय में उनकी प्रति निष्ठा नहीं है, नाम की प्रति निष्ठा नहीं है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इन भगवान नाम के प्रति श्रीधाम वृंदावन में आप दान देते हो, सही में आप जानते हो कि आपका दान का सदुपयोग हो रहा है। यदि आपका दान का सदुपयोग हो रहा है तो आप शांति में क्यों नहीं? लेकिन आप कभी भी किसी भी समय श्रीधाम वृंदावन में आइए, मथुरा में ट्रेन से उतर कर अटला चुंगी पर उतरिए, किसी से कहेंगे मिथिला कुंज जाना है जहाँ संकीर्तन निरंतर चल रहे हैं, कोई बता देंगे, क्योंकि विश्व में प्रथम बार, विश्व में एक ही ऐसा जगह है जहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन मंदिर में हनुमत लाल जी के श्री हनुमान जी महाराज चारों शिला सखी के रूप में विराजमान। सखी स्वरूप हनुमान जी के दर्शन करिए, जहाँ पर आपके समस्त कामना समस्त ग्रह को दूर हो जाएंगे।
किसी के ऊपर शनि ग्रह है, राहु, किसी भी प्रकार के राहु केतु ग्रह है, आप आइए वृंदावन और चारुशिला सखी स्वरूप हनुमान जी के दर्शन करिए, जहाँ हनुमान जी नित्य निकुंज में सेवा करने के लिए प्रिया प्रीतम के दिव्य महल में प्रवेश कर रहे हैं। एक हाथ में पूजा की थाल और एक हाथ में चमर है और स्वयं सखी स्वरूप बनकर उन निवृत्त निकुंज में प्रवेश के लिए जा रहे हैं। इन रूप को आप जब कभी वृंदावन में आओगे तो चारुशिला सखी स्वरूप हनुमान जी का दर्शन केवल यहीं मिलेंगे। और ये तो एक अलौकिक, जहाँ सत्य जो एकमात्र सत्य ही नारायण, नारायण ही सत्य है, जहाँ भगवान के नाम ही सत्य है, जो निरंतर 30 साल से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे, क्योंकि भगवान नाम जो सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप रहेंगे। आप भी अपना सहयोग, जहां जिस एक दिन यदि आपने नाम संकीर्तन करा लिया तो आपके हृदय में क्या शांति मिलेगी, आप देख लेना एक दिन कराकर। ज़्यादा व्यय भी नहीं करना पड़ेगा, 1500 क्या है एक दिन के। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप 21,000 देकर निरंतर अपने नाम से, भगवत नाम जो नाम ही एकमात्र सत्य है, और कभी भी किसी भी समय वृंदावन धाम आएंगे तो ठहरिए मिथिला कुंज में, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के सानिध्य में, आश्रम में ठहरिए, चाहे आप बगल में धर्मशाला है वहाँ ठहरिए। आपको महाराज एक दिन नाम की रसास्वादन, नाम भगवान के निकट करिए। संत ने कृपा तो की, संत ने पहले ही कहा सत्य बोलना पड़ेगा। अगर तुम्हारी पत्नी सत्य बोलने लग जाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जरूर आपके यहाँ पुत्र होगा। जब हम सत्य पर चलते हैं तभी जीवन में पवित्रता आती है। देखिए पवित्रता दो, ये बाहर से हम बहुत बढ़िया महाराज साबुन लगा लिए बाजार के, अच्छा बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन लिए और बढ़िया सुंदर इत्र लगा लिए, सामने कोई बैठता है, भाई ऐसा कौन सा इत्र कहाँ से मंगाए हो, कनौज से, कौन से जगह से, जो महाराज आपके शरीर से खुशबू निकल रही है। बाहर से तो खुशबू है लेकिन अंदर से आपके शरीर में अपवित्रता है। पवित्रता लेस मात्र नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में भगवत नाम के सत्य का आचरण नहीं किया। और सत्य का आचरण जो नहीं करता है, बाहर की पवित्रता आप दिखा सकते हो, लेकिन अंदर की जो पवित्रता है उसे दिखाने के लिए एकमात्र भगवान के नाम का ही शरण लेना पड़ेगा। बिना नाम के बिना आपके अंदर की पवित्रता, अंदर की शुद्धिकरण, अंतःकरण की शुद्धिकरण मिलना नितांत संभव है। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इस कलिकाल में एकमात्र आप अपने अंदर अंतःकरण के विशुद्धि के लिए एकमात्र सत्स्वरूप भगवान की नाम है। क्योंकि जब हम सत्य का आचरण करेंगे तब बाहर की पवित्रता तो हम लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने अंदर की जिस दिन पवित्रता करेंगे फिर हम महाराज दुख से, टेंशन से हम आत्महत्या नहीं करेंगे। फिर तो हम महाराज मुस्कुराते रहेंगे। और मुस्कान हर पल हर क्षण उसी को आ सकता है जिसके अंदर की पवित्रता हो। और मैंने कहा अंदर की पवित्रता आ गई तो फिर आपके हृदय में दया भाव उत्पन्न होगा। दया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम्। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किए तो ब्रह्मा जी के पास असुर, देवता और मनुष्य, देवता असुर और मनुष्य तीनों पहुंचे। महाराज कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा वस्तु दीजिए जिससे जीवन में शांति मिले। देखिए शांति के लिए ही लोग महाराज तनिक भी आपके ऊपर भूत प्रेत आ जाता है ना,
तो लोग सोचते भाई कौन से गांव में कौन सा तांत्रिक है जो हमें महाराज लोग बाल खोलकर वहाँ नाचने लगा। अरे पागल, यही नाचना है तो आओ वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में अपने दोनों हाथ को उठाकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे संकीर्तन करो और देखो कहीं भी भूत पिशाच कोई आपके निकट नहीं आएंगे। लेकिन वहां आने के लिए महाराज सत्य पर चलना पड़ेगा, पवित्रता रखना पड़ेगा और दया। ब्रह्मा जी मनुष्य को भी दो दिया, असुर को भी दो दिया और देवताओं को भी दो दिया। लेकिन जब पहुंचा तो देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा द का तुम्हें दकार शब्द इसीलिए दिया कि अपने मन को इंद्रियों को दमन करके प्रभु के चरणारविंद में लगाओ। असुरों से कहा कि भाई तुम असुर आतंकवादी, यदि महाराज आतंकवादी कोई है, आतताई है और उन आतताई के हृदय में अगर दया भाव उत्पन्न होगी तो क्या वो आतताई आतंकवाद हो सकता है? नहीं, उसके हृदय में दया नहीं होती। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। और महाराज मनुष्य को इस कलयुग में कहा गया है जितना अधिक आप दान करोगे, दान से आपका कल्याण होगा। इसीलिए देखिए एक बहुत सुंदर शुभ अवसर आपको मिला है श्रीधाम वृंदावन में, जो विश्व में प्रथम बार लाखों भागवत प्रवक्ता है। मैं उन भागवत प्रवक्ताओं से भी कह रहा हूं कि ये आश्रम एक संत के द्वारा स्थापित है, महापुरुष है, उनकी सब संतान है। आप सभी एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। आप टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी प्रेरणा दीजिए कि श्रीधाम वृंदावन में प्रथम बार, विश्व में प्रथम बार 18,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी श्लोक हैं, एक साथ जब हम कभी वृंदावन आएंगे, वृंदावन में आकर हमें एक अलौकिक आनंद मिलेगा, जो हम एक साथ संपूर्ण भागवत के संपूर्ण श्लोक एक ही दृष्टि में हम दर्शन कर लेंगे। महाराज इस सुंदर अवसर के लिए आप अपने तन मन धन से ही सहयोग करिए। आपके सहयोग से ही विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर परिक्रमा मार्ग में दिव्य बनने जा रहे हैं। आप मात्र 5100 छोटी सी राशि देकर आप अपने नाम से शिलालेख पर एक श्लोक का दान करवाइए। आपके अंदर सामर्थ्य है तो अधिक से अधिक दान करिए, इसमें आपका कल्याण होगा। जीवन में महाराज यही संत ने आत्मदेव जी से कहा, जाओ अपनी पत्नी से कहना सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दया करे, दान करे। और महाराज कहा गया अधिक भोजन करने से भजन में विघ्न आता है। भोजन भी उतना ही करो जिससे आलस्य कम आवे और भजन भी हो और शरीर भी स्वस्थ रहे। आजकल स्वस्थ के लिए सब बाबा रामदेव बाबा ने सभी से बार प्रातः काल ही ब्रह्म मुहूर्त में, क्यों कहते हैं जागने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी कार्य करेंगे 10,000 गुना फल मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप योग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवत भजन करते हैं तो एक अलौकिक फल मिलता है। संत ने ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और आत्मदेव जी ब्राह्मण देवता फल लेकर घर आए। पत्नी को फल तो दिया और धुंधली ने ले लिया, लेकिन अपनी बहन के पास जाकर रोने लग गई। रोकर, क्योंकि उस फल के अधिकारी वो नहीं थी। आत्मदेव जी फल दे दिया, लेकिन
फल को सामने के खिलाते तो शायद खा लेती, लेकिन महाराज अब पश्चाताप करके क्या फायदा। भजन इसीलिए कहा गया है, भजन हमें बाल्यापन से ही करना चाहिए। भजन के लिए समय मत ढूंढो सजनों, भजन बाल्यापन से करो। आत्मदेव जी चला गया धुंधली, वही हाय है कहकर आजकल देखते हैं हाय है जो चला। ये हाय है क्या है भैया? लोग कहते प्रणाम, अरे अपनी संस्कृति को क्यों बिगाड़े। ये तो धुंधली है यानी व्याकुल होने लगी। मैं ये फल खा लूँगी तो गर्भ रह जाएगा, तो पेट बढ़ेगा, खाना छूट जाएगा, फिर घर का काम कैसे होगा, कहीं डाका पड़ेगा तो मैं कैसे भागूंगी, यदि कहीं बच्चा पेट में अटक गया तो उसको कैसे निकालेंगे। महाराज अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लग गई। कहीं मेरी ननद आकर घर की समस्त सामग्री उठाकर लेकर चली जाएगी तो फिर हम कैसे रहेंगे। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके धुंधली ने उस फल को नहीं खाई। और जब पति आया तो पति ने पूछा तो क्या कह दिया कि हाँ खा लिया। मुक्तम भुक्तम चेती, उसने सत्य बोलने की सुगंध तो खाई नहीं थी। आत्मदेव जी सीधे साधे मान लिया बात कि शायद इस बार पुत्र कामना की इच्छा लेकर ये असत्य नहीं बोलिए, और जिसने अपने जीवन में कभी सत्य बोली ही नहीं उसे सत्य से क्या लेना देना। वो तो महाराज असत्य सदा बोलती थी। आत्मदेव जी से भी कह दिया कि हाँ मैंने तो फल खा ली। एक दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा दुख बताया। बहन ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, चिंता मत करो, मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी और तुम चुपचाप गर्भवती के समान रहो। हम जाहिर कर देंगे कि 6 महीने के बालक मेरा गिर गया, फिर हमारा बच्चा तुम ले लेना। और समय पर ऐसा ही हुआ। धुंधली ने उस फल को बहन की बात मानकर गौ को खिला दी और इधर स्वयं गर्भवती की ढूंढ कर ली। आत्मदेव को भी लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती है। जब समय आया बहन के पुत्र को अपना पुत्र मानकर बहुत खुश हुई। आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र उत्पन्न हो गया, बाजा बाजने लग गया, मंगल गान होने लग गया। आत्मदेव ने बहुत दान दिया, महाराज इन अवस्था में मेरे घर में पुत्र हुआ। इधर नन्हे से छोटे से बहन की संतान को, शिशु को अपना शिशु मान लिया, परंतु उनको दुग्ध कहाँ से पिलावे, तो स्वयं अपने घर में बहन को बुलवा लिया। आत्मदेव जी धुंधली की सारी बात मान लेते थे। आत्मदेव ने वैसे ही क्या जैसे धुंधली ने कहा। कुछ दिन के बाद नामकरण का समय आया। तब आत्मदेव ने कहा हमारा नाम आत्मदेव है तो हमारा बेटा का नाम ब्रह्मदेव होना चाहिए। परंतु धुंधली ने बोली क्या आपने अपना बेटा को अपने गर्भ में रखा था? मैं ना जाने कितने कष्ट सहन करके 9 महीने तक गर्भ में रखा। धुंधली बोली कि नहीं, इससे मैं अपने नाम के अनुसार अपने पुत्र का नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरा बेटा का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब धुंधली की जिद देखकर बेटा का नाम धुंधकारी रखा। लिखा है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में
नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। इधर धुंधकारी जिस प्रकार नाम उसी प्रकार उनके गुण। जिस फल को गौ को खिलाई उन फल से भी, फल के प्रताप से गौ से भी एक संतान हुई जिनका नाम गोकर्ण पड़ा। गौ के समान कान होने से गोकर्ण पड़ा। दोनों बड़े हुए कुछ गोकर्ण परम पंडित ज्ञानी बाल्यापन से सत्स्वरूप भगवान के मंगलमय नाम जाप करते थे, परंतु धुंधकारी दुष्टों को संग किया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि दुष्ट यदि संग जोड़े तो कभी उससे नहीं जोड़ना चाहिए, और सज्जन पुरुष किसी कारणवशात संग तोड़े तो भी नहीं तोड़ना चाहिए। धुंधकारी महादुष्ट महाखल था, दुष्टों से का ही संग कर लिया। स्नान शौच क्रियाहीन दुष्ट परिग्रह था। दुष्ट परिग्रह व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें लोगों को अपनी तरफ खींचना है। उसके लिए आजकल देखा नहीं, किसी के बच्चे को कोई मार देते हैं, कोई महाराज किसी के घर में काला जादू कर देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का, इसीलिए कहा है दुष्ट परिग्रह। वो मंत्र की साधना करने के लिए शमशान में चला जाया करते हैं, मुर्दे के हाथ से स्पर्श करके खाया करते थे। सब हंसते न भोजनम। मंत्र तंत्र के सिद्धि के लिए ऐसा ही काम करना पड़ता है। इस संत कहा करते थे कि एक व्यक्ति ब्राह्मण देव थे, उसने कर्ण पिचासनी सिद्धि की। कर्ण पिचासनी सिद्धि, अगर कोई आपके सामने बैठे हैं तो वो आया, महाराज आप जरा कुछ हमारे जीवन में बताइए। वो उसके अंदर ताकत नहीं है। उसने अधर्म पूर्वक तंत्र सिद्धि के बल से अब स्वयं को बहुत बड़े संत मानने लग जाते हैं, स्वयं को बहुत बड़े प्रतापी मानने लग जाते हैं, लेकिन वो अघोर तंत्र के माध्यम से शमशान में जाकर महाराज मुर्दे के हाथ से भोजन करना, शौच विचार से दूर रहना, इन तंत्र विद्या का फल देखिए। मैंने कहा कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन, युगल नाम, महामंत्र हरि नाम संकीर्तन से सर्वोपरि कुछ नहीं है। उसने कर्ण पिचासनी मंत्र की सिद्धि की। देवी ने कहा देखो ब्राह्मण देव, अब भगवत भजन करो, हम चाहते हैं कि हम भी भगवान के भजन करें। लेकिन उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। बोली सिद्धि से, इन सिद्धियों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप दूसरों को कहते हैं मुक्ति प्रदान कर देंगे। देखते नहीं आजकल भाई वहाँ पर दरबार लगता है तांत्रिकों के पास। वह क्या समस्या है, वो कहते महाराज बहुत सिद्धि कर रखे हैं, उसने कर्ण पिचासनी की सिद्धि से आप आज घर पर क्या भोजन किए हैं, आपके साथ कौन आए हैं, उसके क्या नाम है, आपके परिवार में क्या क्या हुआ, वो सब सिद्धि करके जो कर्ण पिचासनी देवी सब कुछ बता देती।